In this video, I am going to explain a new dangwa and the name is Sword of Coming। पहला एपिसोड शुरुआत होता है, हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि हर जगह झाड़ू मारते हुए कहता है कीड़े मकोड़े सांप यहाँ से भाग। फिर वो अपने मम्मी पापा के लिए पे करते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही एक बंदा जो कि दिखने में थोड़ा बहुत अमीर लग रहा है, वो हमारे बंदे को बोलता है मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे घर का एडवांटेज मत लेना। ये बोल के हमारे बंदे को परेशान करने लगता है, लेकिन हमारे बंदा कोई रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए गुस्सा होके वहाँ पर स्टोन फेंक के ही चला जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की हमारे बंदे को बोलता है वो सब स्टोन देने को, क्योंकि ये स्टोन उसे बहुत पसंद आया था। अब हमारे बंदा उसे वो स्टोन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि दरवाजे के पीछे से खटखटाते हुए कहता है वो कमीना फिर से आ गया था तुम्हें परेशान करने के लिए। और वो बंदा इस बंदे के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और ये बंदा बोलने लगता है तुम यहाँ का गवर्नर के बेटे हो, वो भी नाजायज वाली। इसके जवाब में ये बंदा कुछ भी नहीं बोलता और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक इस लड़के को भी इंसल्ट कर रहा था। अब ये लड़की यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की वो स्टोन खा रही थी और खाते ही उसका आंखें चमकने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस छोटे बच्चे घर में घुस गया था और हमारे बंदे से बोल रहा था तुम इतना डरते क्यों हो। हाँ, अब हमारे बंदा जिसका नाम है चैन पिंगेन, इसे हम बंदा ही बोलेंगे। अब हमारे बंदा उसे बोलता है अब बस भी करो। फिर ये लड़का हमारे बंदे से कहता है देखो तुमने जो मछली दिया था वो बड़ा हो गया है, ओ मेरे मम्मी ने आज बेकन बनाया है और तुम्हें हमारे घर पे जाने को बोला है। लेकिन हमारे बंदा उससे एक मछली देते हुए कहता है मुझे कल सुबह मेल डिलीवरी की काम है। अब ये छोटे बच्चे उस मछली को लेके उस बंदे को चिढ़ाते हुए चला जाता है। फिर अगले सुबह की सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ फॉरेनर एक गेट के सामने आई थी। तभी एक बंदा उस गेट को खोलता है और बोलता है कि यहाँ पर रूल्स है फॉरेनर के लिए, जो भी यहाँ पर आना चाहता है उससे गोल्ड और कॉपर कॉइन देना पड़ेगा। अब सबसे पहले एक बूढ़ा इंसान कॉपर कॉइन देता है, इसको याद रखना। फिर एक के बाद एक पैसे दे के अंदर घुस जाता है। अब ये बंदा हमारे बंदे को कुछ लेटर देता है और बोलता है कि इसे सही जगह पर पहुंचा दो। फिर हमारे बंदा उससे पैसे मांगता है, लेकिन ये बोलता है पहले काम तो करो। फिर अगली सीन में हम देखते हैं वही बूढ़ा इंसान जो कि कहानी सुना रहा था और सभी लोग सुन भी रहा था, और वो बूढ़ा इंसान बोलने लगता है 3000 साल पहले एक ड्रैगन हुआ करता था और उस समय एक बढ़िया स्वॉर्डमैन हुआ करता था और उनके बीच बहुत ही तगड़ा फाइट हो रही थी। ऐसे ही कुछ कहानी सुना रहा था और वो ये भी बोलता है कि मैं उस फाइट को नहीं देख पाया, इसलिए मैं हेट करती हूँ क्योंकि मैं लेट जन्म लिया। वहाँ पर वो छोटे बच्चे भी मौजूद था और वो छोटे बच्चे बोलता है शो ऑफ करना बंद करो, आगे बताओ वो ड्रैगन को क्या हुआ, मर गया या जिंदा है। अब ये बुरा इंसान कुछ देर सोच के बोलता है नहीं वो जिंदा है, और ये भी बोलता है कि वो ड्रैगन 5 एलिमेंट से बना हुआ था और उसी का ही पीस इस चीज में है। अब ये बात सुन के वो सभी लोग जाने लगता है, उनको समझ में आ गया था कि ये सब फालतू बातें कर रहा है। लेकिन ये बच्चा उस पॉट के अंदर देखना चाहता है, लेकिन ये बूढ़ा इंसान नहीं दिखाता और उस बात को डालने की कोशिश करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे बंदा एक जगह जगह पर चिट्ठियां पहुंचा दे रही थी और बाद में एक जगह पर आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्कूल है और मास्टर अपने डिसेबल को सिखा रहा था। अब वो मास्टर हमारे बंदे को देख के उसके सामने आ जाता है और हमारे बंदा उसे उसका लेटर दे देता है। अब हमारे बंदे को वही मास्टर बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आना चाहते हो और तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हमारे बंदे का कंडीशन इतना अच्छा नहीं कि वो यहाँ पर आ पाए, इसलिए हमारे बंदा उस मास्टर को ग्रीट करते हुए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस काम के लिए हमारे बंदे को 5 कॉपर कॉइन मिल गया था और वो लेके हमारे बंदा बाजार पे आ गई। वहाँ पर एक फिश देख के हमारे बंदा खरीदने की बात करती है, लेकिन वो बंदा कहता है असल में मैं ये मेरे लिए ले था, लेकिन कोई बात नहीं। पर हमारे बंदा बोलता है मेरे पास सिर्फ 5 कॉइन है। ये बात सुन के ये बंदा देना नहीं चाहता था, फिर भी देने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा कॉइन का पुटली उसके सामने रख दिया था। अब बात सिंपल है, ज्यादा पैसा जो देगा उसी का ही माल होगा, इसलिए हमारे बंदा जाने लगता है। लेकिन पीछे से वही बंदा हमारे बंदे को एक पोटला दे के बोलता है तुमने हमारे पहले आई थी, इसलिए कॉम्प्रोमाइज के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। लेकिन हमारे बंदा जब भी उसे उस चीज को वापस देने की बात करने ही लगा है, लेकिन तभी उस बंदे के हाथ का एल्डर उसको एक भयानक वाला लुक देता है और ये देख के हमारे बंदा डर जाता है और कुछ नहीं बोलता और वो लोग वहाँ से चला जाता है। और उनको देख के लग रहा था कि उस फिश को पाके वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब हमारे बंदा सामने जाने ही लगता है, लेकिन एक फॉर्च्यून टेलर उसे रोक के बोलता है बंदे तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा है और तुम्हारा कंडीशन भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा लाख को ठीक कर सकता हूँ। अब हमारे बंदा वहाँ पर बैठ के उसके बातें सुनने लगता है और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें का साइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि तुम्हारे लाख को अच्छे कर देगा। अब हमारे बंदा बोलता है कि मुझे अपने लिए वो ड्रॉ नहीं करना है, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ड्रॉ करना है। और ये भी बोलता है मेरे पास 5 कॉइन है। अब 5 कॉइन का बात सुन के वो बंदा उसे तालिस्मान ड्रॉ करके नहीं देना चाहता था, फिर भी 3 तालिस्मान ड्रॉ करके उसे दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बूढ़े इंसान के पीछे अभी तक भी उस छोटे
बच्चे ने नहीं छोड़ा और वो बोलने लगता है कि अभी टाइम है, तुम मुझे अपना बॉल दिखाओ। अब वो बूढ़ा इंसान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अरे थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन उस बूढ़ा इंसान को पता चलता है कि उसका बोन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। फिर वो बूढ़ा इंसान उस बंदे का बोन चेक करने लगता है, लेकिन वो बंदा चेक करने नहीं देता। फिर वो बूढ़ा इंसान का नजर उसका गोल्डन फिश पे पड़ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिला, अगर तुम मुझे इसके बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें उस बॉल को देखने दूंगा। अब ये छोटा बच्चा कहता है अगर तुम इस बात से मुकर गए तो तुम बुरी मौत मरोगे। और वो छोटा बच्चा बोलता है मुझे ये अपना भाई चैंतियन ने दिया है। अब ये बूढ़ा इंसान चैंतियन का नाम सुन के कुछ कैलकुलेशन करने लगता है। जब वो बूढ़ा इंसान कैलकुलेशन कर रहा था तभी उसके हाथ में कुछ साइन ड्रॉ होने लगता है। फिर वो बूढ़ा इंसान उस बच्चे से कहता है तुम देखना चाहते थे ना इस बाउल के अंदर क्या है, तो देखो। ये बोल के उस बाउल के अंदर दिखाने लगता है और हम देखते हैं कि उस बाउल से पानी गिरने लगता है और बाद में देखता है कि बहुत सारा पानी गिरता है और उस छोटे बच्चे को दिखाई देता है कि सुनामी आ गया है और पूरा पानी उसका पूरा सिटी तबाह कर रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब एक इल्यूशन था। लेकिन ये इल्यूशन देख के ये छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे को जो कि घर में आ रहा था और वहाँ से वही फॉरेनर में से दो लोग आ रही थी और वो लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रहा था। वहाँ पर ये बंदा बोल रहा था उस लड़की को कि किसी को हर्ट ना करे और ये भी बोल रहा था कि इस सिटी में अगर इस सिटी में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल गया तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे। अब ये बंदी बोलता है आप जैसे चाहते हो वैसे ही। ऐसे बातें करते जा ही रहा था लेकिन उस बंदी से एक डॉगी चपकते हुए चला जाता है। इससे वो बंदी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करता है। लेकिन वो दोनों हमारे बंदे को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान कुछ तो मैजिक करता है और इसकी वजह से हमारे बंदे का सर दर्द करने लगता है और वो दोनों भी हमारे बंदे के पास आके बोलता है ब्रदर मैं तुमसे दो बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ। वो बंदा गुकेन एंड शोंग जीजी के बारे में पूछता है लेकिन हमारे बंदा बोलता है कि उसे नहीं पता। ये बोल के जाने लगता है लेकिन वहाँ पर ही वही बंदा आ गया था और वो बोलता है तुम्हें मुझसे कोई काम है। अब ये बंदा उस बंदे को पहचान गया था। बाय द वे इस बंदे का नाम है शोंग गोनजिया। अब ये बंदा उस बंदे से कहता है ये सिस्टर गुकेन को ढूंढना चाहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब ये बंदा बोलता है मेरा बेनिफिट क्या होगा और उसे वो बंदा एक जेट स्विप दे देता है। अब ये लेडी हमारे बंदे को मजाक उड़ाते हुए जाने ही लगता है लेकिन हमारे बंदे को कुछ होता है और गलती से उस बंदी को टच कर लेता है और इससे गुस्सा होकर ये बंदे उस पे अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा रोक लिया था और बोलता है क्या तुम सेंट के रूल्स के बारे में भूल गए। अब ये बंदी बोलता है मैं थोड़ा सा हाई हो गया था। लेकिन इस तरह वो बूढ़ा इंसान फिर से उस कुछ जादू करता है और इसकी वजह से यह बंदा खुद ही उस लड़के के पास आके उल्टा सीधा बोलने लगता है और इससे ये बंदी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और हमारे बंदे का चेस्ट पे एक जोरदार अटैक कर दिया था और इससे उसके अंदर जो स्पिरिचुअल ब्रिज था वो टूट गया है और वो दरवाजा तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं कि हमारे बंदे के पास एक पौधा आने लगता है और इस पौधे पे कुछ पावर वगैरह था लेकिन वो पौधा हमारे बंदे के पास ना आके कहीं उड़ के चला जाता है और उसी मास्टर के सामने से गुजरते हैं और इसी के साथ शॉर्ट कमिंग का पहला एपिसोड खत्म होता है। मैंने इस डांगवा को बहुत ही शॉर्ट करके मेन चीजों लेके एक्सप्लेन किया है तो आई होप तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।